नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश मिश्र आप सभी का स्वागत करता हूं HRD IAS पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज 2 अक्टूबर है। आज का जो दिन है ये विशेष माना जाता है। आप सभी लोग इससे परिचित होंगे क्योंकि आज बेसिकली 2 अक्टूबर को यानी कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है। और इसके साथ साथ में जो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री रहे थे, जो है कौन, लाल बहादुर शास्त्री जी, उनकी भी जयंती दरअसल आज के ही दिन मनाई जाती है। दोनों ही जो शख्सियत है अपने आप में बहुत ही महान हैं और हमें उनके सिद्धांतों और आदर्शों पर जो है दरअसल चलना चाहिए और उनकी चीज़ों को मानते हुए समाज में जो है आगे बढ़ना चाहिए। तो आप सभी लोगों को शुभकामनाएं हैं कि उनकी आज जयंती है बेसिकली। और सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों ही जो व्यक्तित्व है अपने आप में बहुत ही बेहतर हैं। और ये इम्पॉर्टेंट दरअसल ना सिर्फ इसलिए है कि आपको इनके बारे में जानना चाहिए, ठीक है, बल्कि इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इनसे संबंधित जो है परीक्षा में प्रश्न भी आपके लिए पूछे जाते हैं। तो यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपके लिए इन दोनों व्यक्तित्वों के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो आप लोग इनके बारे में डिटेल्स में जानकारी जो है एकत्रित कर लीजिएगा, ठीक है। और आज बेसिकली जो वीडियो मैं बना रहा हूँ वो है पीसीएस एग्जाम को लेकर के। लगभग क्लियर हो चुका है। मैंने पहले भी कहा था, मैं फिर से इस बात को दोहरा रहा हूँ कि आपका एग्जाम फिलहाल 27 अक्टूबर को यूपी पीसीएस का नहीं हो रहा है। ये चीज़ आप लोग क्या करिए, विशेष तौर पर ध्यान दीजिए, ठीक है। ROER को क्या होगा मैं भी बता रहा हूँ, लेकिन आपसे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ में लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छा लगता है, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट हो सबसे पहले आप लोगों को मिलती रहे, ठीक है। और हाँ, एक सूचना मैं यहाँ पर आपको और दे देता हूँ बहुत ही बेहतर, कि हमने कल शाम से एक सीरीज स्टार्ट की है जो कि बहुत लाभकारी होगा। सीरीज क्या है? वो सीरीज बेसिकली आपके यूपी पीसीएस ROER के लिए, खासकर यूपी पीसीएस मेंस अभ्यर्थियों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगी। हम क्या काम करेंगे, आरओ के लिए भी होगा, नो डाउट, ठीक है। एक्चुअली वो प्री प्लस मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम किसी भी एक टॉपिक को उठाया करेंगे 1 दिन 2 दिन पर, और उस पर हम पूरा ओवरव्यू जो उसका होता है उसका हम रिव्यू करेंगे पूरा उसके जो है टॉपिक का, कि बेसिकली जो टॉपिक है ये क्या है, चर्चाओं में क्यों है, और ये चर्चाओं में है तो फिर इसका विशेष तौर पर मोटो क्या है, और इस यहाँ से संबंधित प्रश्न जो है आपके प्री में कैसे पूछे जाएंगे, मेंस में कैसे पूछे जाएंगे, और अगर ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो यहाँ से निबंध में अर्थात एस्से में प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे। ये सीरीज बेसिकली हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि अभी तक इस प्रकार की सीरीज अभी तक यूट्यूब पर शायद ही किसी ने किया होगा, अभी तक किसी ने नहीं किया है, ठीक है। तो मेरा एक लक्ष्य है कि हम लोग टॉपिक पर जो है विस्तृत रूप से जो है इस पर चर्चा करें, और जितने डायमेंशंस उसके होते हैं प्री प्लस मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज ऑफ आपका टारगेट पीसीएस मेंस है और पीसीएस में सिलेक्शन मुझे आपको दिला के रखना है एनी हाउ। तो पीसीएस वाले अभ्यर्थी जो भी होंगे, ये वीडियो उन तक जो है या आपके जो भी दोस्त होंगे उन सभी तक उनको शेयर कर दीजिएगा। हम लोग आज शाम से ही टॉपिक को उठाएंगे। जैसे कल हमने आपको यूएनएससी के बारे में अर्थात यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में हमने आपसे चर्चा की थी, डिटेल्स में हमने उस पर 10-12 मिनट में हमने उसको डिटेल्स में उसको कराया था, ठीक है। फेस टू फेस हम लोग मिलेंगे। हालांकि पहले सोचा था लाइव होंगे, लेकिन लाइव में थोड़ा समस्या आ जाती है, वीडियो वगैरह दिक्कत हो जाती है, तो हम लोग मैं वीडियो को रिकॉर्ड करके और आपको जो है मैं पोस्ट कर दिया करूँगा, तो उस पर आपकी एक व्यापक समझ होगी। पेपर सेकंड और पेपर थर्ड यूपी पीसीएस मेंस का टोटली करंट ओरिएंटेड है। यकीन रखिएगा आपको बहुत फायदा मिलेगा। और इसी के साथ साथ में जो और इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं हर विषयों के, हम लोग सभी विषयों पर जो है इसी तरीके से जो है डिस्कस किया करेंगे चीज़ों को, ठीक है। तो वो फायदेमंद होगा। प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब बात करते हैं पीसीएस की। भाई साहब, पीसीएस का एग्जाम देखो फिलहाल 27 अक्टूबर को मैं कह रहा हूँ नहीं हो रहा है। संभवतः ये आपका दिसंबर के फर्स्ट वीक में यानी कि 8 या 9 दिसंबर को प्रस्तावित हो सकता है, लगभग 8 या 9 को, ठीक है। एक बात। दूसरी बात, ROER को लेकर जो आपके मन में कंफ्यूजन है, भाई साहब देखो ऐसा है ना, प्लीज आप लोग कंफ्यूज मत हो। फिलहाल आज की डेट तक आरओ का एग्जाम आपका नहीं टल रहा है। आप लोग, मुझे तो बड़ा जो है दुख होता है कि मतलब आप इतनी ज़्यादा क्यों परेशान रहते हो। मुझे मजबूरन वीडियो बनाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि मैं वीडियो चाहता हूँ भाई व्यूज़ बढ़ जाए, सब्सक्राइबर बढ़ जाए, इतना कोई मुझसे कोई इसको पैसा मुझे नहीं मिल रहा। मेरा कोई कोर्स यहाँ पे नहीं चल रहा कि मुझे व्यूज़ बढ़ जाएगा तो मेरा पैसा जो है वो मिलने लगेगा मुझे, ठीक है। यूट्यूब से ना पैसा आता है ना व्यूज़ से कुछ होता है, ठीक है। ध्यान रखना इतना, बहुत ज़्यादा जब मिलियंस में और होते हैं व्यूज़ वगैरह तब जाके पैसा वैसा आता है, तो पैसा वैसा नहीं आता, ठीक है ना। तो ये कभी मत सोचिएगा। ये रहता है कि इतने सारे मैसेजेस आने लगते हैं, कॉल्स आने लगते हैं, फिर मुझे लगता है कि चलो एक बार वीडियो बना के पोस्ट कर देते हैं, सारी क्वेरीज वहाँ पर शट आउट हो जाएंगी। आप लोग बहुत ज़्यादा डेट को लेकर परेशान मत हो। जो मूल आपका कार्य है वो है आपकी पढ़ाई। आप इस पर जो है विशेष तौर पर फोकस करो। अगर आपने पढ़ाई पर फोकस कर लिया, फिर एग्जाम आपका कल करा लें, परसों करा लें, 1 साल बाद करा लें, आप एग्जाम क्रैक कर ले जाओगे, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो पीसीएस की डेट फिलहाल 27 अक्टूबर को नहीं हो रही है, ये नवंबर
नवंबर लास्ट से लेकर के दिसंबर फर्स्ट वीक में होगी। और आरओ की एग्जाम डेट फिलहाल नहीं टल रही है, 22 और 23 दिसंबर को आपका एग्जाम आरओ का हो रहा है। इस बीच में आयोग कोई निर्णय ले ले, बीच में उसको क्योंकि समय कम मिल रहा है एग्जाम के बीच में, पीसीएस और आरओ के बीच में, तो अगर उसे कोई असुविधा होती है तो शायद वो कुछ ऐसा करे, डेट एक्सटेंड करे। बाकी फिलहाल आरओ की डेट आपकी एक्सटेंड नहीं हो रही है, याद रखिएगा, ठीक है ना। बाकी पेपर पैटर्न आपको पता ही है, बदल गया है। अब आपका हिंदी और जीएस का पेपर एक ही में होगा, 3 घंटे में पेपर होगा, 200 क्वेश्चन होंगे, 140 जीएस के और 60 प्रश्न आपके जो है हिंदी के। 3 घंटे का समय मिलेगा और 200 प्रश्न 200 नंबर के, ठीक है ना। तो ये हो गया और 3 सिफ्टों में आपका आरओ का एग्जाम होगा। अब मुझे नहीं लगता कि आपको कोई कन्फ्यूजन होना चाहिए। बाकी आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, ऑल द बेस्ट है। मेरा सपोर्ट आपके साथ है, कहीं कोई दिक्कत होती है, कोई समस्या होती है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप वहाँ पर जुड़ के मुझसे बात कर सकते हैं। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।